आपको बता दें कि अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा हालात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर जानकारी जो मिली है वो ये कि एक दिन में लगभग 3000 लोगों की जान चली गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो वेरिएंट है, हम जिसे बहुत हल्का समझ रहे हैं, उतना भी समझने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, चाहे वो कैंसर से जूझ रहे हैं, डायबिटीज़ है, बहुत सारी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर हो गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी भी एहतियात बरतें। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे उपाय हमारी जान तक बचा सकते हैं, वहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और लगातार हम इस शो के जरिए लोगों को बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है कि करियर की तरह आप काम करें, आप किसी और को ये रोग दे दें और उसकी जान चली जाए। इसीलिए आपको भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अमेरिका में एक दिन में 3000 से ज़्यादा मृत्यु हुई है। इसे लेकर लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। हालांकि वहाँ पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं इसके पीछे। बीते 7 दिनों के अगर मृत्यु का आंकड़ा देखा जाए तो 2500 से ज़्यादा का ये रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है, वैक्सीन से पहले जो लहर आई थी, ये उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो हमारे साथ हमारे दोनों ही खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आप डॉक्टर वली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे हम अमेरिका की बात करें, पहले तो जरा भारत के वैक्सीनेशन के बारे में बात कर लें। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते और उनके पास XYZ बड़े अजीब अजीब से रीजंस हैं? आपके पास भी कुछ ऐसे लोग पहुंचते हैं क्या? देखिए, इस समय भारत की बेशतर जनता आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के बराबर बताने से, आप लोगों के बराबर दिखाने से इस वक्त कोई भी एंटी वैक्सर हमारे यहाँ नहीं है। ऐसी बड़ी तंजीम नहीं है जैसे कि कल ओटावा में ट्रक ड्राइवर्स ने प्रदर्शन किया, फ्रांस में रेगुलर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस सब के बावजूद अगर हम यूरोप के अलावा देखें तो ब्रिटेन में, जैसा कि शायद आपने भी इशारा किया है अभी, कि वहां पे उन्होंने सब पाबंदियां धीरे धीरे हटा ली हैं और काफी ज्यादा पाबंदियां हटा ली हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा ये है कि हम विजिलेंट हैं, हम विजिलेंस रख रहे हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं, हमारे सब मिनिस्ट्री के लोग टीकाकरण पे ध्यान दे रहे हैं और उसका नतीजा ये है कि बड़ी तादाद में लोगों को टीका लग गया है और सिर्फ वो पॉपुलेशन बची है बच्चों की जिसको अभी टीका लगाना शुरू नहीं किया गया है, जो कि मार्च में जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है। और इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग प्री मॉर्बिड कंडीशन, कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ हैं, उनको अपना बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, नॉर्दर्न इंडिया में जो शीत लहर चल रही है उसमें भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस बढ़ती हैं, हर साल बढ़ती हैं, पहले भी हमने देखा बढ़ी हैं। तो उनको सर्दी से बचना है। जैसे कि आप अभी घरेलू उपाय कह रही थी, सर्दी से बचने का एक सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप घर में रहिए, एक्सपोज ना कीजिए अपने को, पौष्टिक आहार लीजिए और कुछ ऐसी चीजें जैसे कि केसर होता है वो लीजिए। जब आपने बात की थी इसलिए मैंने सोचा था ये मेंशन कर दूंगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है वो मास्क लगाना है, बच्चों को बचाना है, एल्डरली लोगों को बचाना है और उनके लिए सरकार ने जो सुविधा दी है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को लेकर, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व किया है, उसको अवेल करना है। अगर हम उसको डिसिप्लिन के साथ अवेल करेंगे, अपने ऊपर भी डिसिप्लिन रखेंगे, सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन रखेंगे, वीकेंड्स में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम इस पे ट्रायम्फेंट होंगे, फतेह हासिल करेंगे। जो सिनेरियो अमेरिका का है वो बहुत डिफरेंट है इंडिया से, उनके वैक्सीन हमसे डिफरेंट हैं और लकीली हमारा जो होल वायरल वैक्सीन है, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है और कुछ हद तक बहुत कम तादाद में स्पुतनिक है। मैं इन दोनों वैक्सीन जो हमारे स्वदेशी वैक्सीन हैं इनके बारे में बार बार कहता रहा हूं कि ये वैक्सीन ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा कारगर हैं